हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, जिसमें बेटा मैं एक नए वीडियो के साथ आ गया हूं और इसमें मैं एक नई डेरिवेशन जो है उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये पूरी सीरीज़ है डेरिवेशंस की, तो दूसरी डेरिवेशन के साथ आ गए हैं। दूसरी डेरिवेशन को करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट उसमें लगते हैं, उसको स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे आज। तो वो कॉन्सेप्ट है बेटा रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, एप्सिलॉन आर, और उसी को दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो है क्या ये रिलेटिव परमिटिविटी? जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है बेटा वो रेशो होता है। वो रेशो होता है किसका? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, ये जो है ये क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जिस भी मीडियम में रखोगे, सपोज करो इसको रखा गया पानी में, वाटर में रखा गया, तो उसकी परमिटिविटी अलग होगी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। सपोज करो आपने एयर में रखा तो उसकी परमिटिविटी अलग होती है। ये होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसको जो एप्सिलॉन आर है इसको हम बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको क्या कहा जाता है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में होता है उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है, और इसी को क्या बोला जाता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। क्लियर है बेटा? तो इसी को क्या कहा जाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ठीक, अब यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, एक आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। देखो ध्यान से, उस रिजल्ट को जानना है। क्या है रिजल्ट? ध्यान से देखो, रिजल्ट क्या कहता है? कहता है कि एप्सिलॉन आर आपने बोला एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। इसी को आपने क्या कहा? इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा। तो यहां से एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम क्या आ गया? K इंटू एप्सिलॉन नॉट आ गया। K इंटू एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसकी है? ये मीडियम की है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिस भी मीडियम में रखोगे उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिस भी मीडियम में रखोगे उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये रिलेशन हमें यूज करना है। कई बार इसको ऐसा भी होता है, इसको ऐसे भी यूज किया जाता है। ध्यान से देखो, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या हो जाएगी? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम क्या हो जाएगा? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इनटू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द एयर। इसी रिलेटिव परमिटिविटी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये हो जाएगा K इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास ये वाली रिलेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, ये वाली रिलेशन आपको याद रखनी है, मास्टर इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है बेटा? और रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? ये एक रेशियो है। ठीक है, सेम टाइप की क्वांटिटी का, तो इसका कोई अपना डायमेंशंस नहीं होता, इसका अपना डायमेंशंस नहीं होता। क्लियर है बेटा? समझ गए? नेक्स्ट क्या है? ठीक है, तो ये था रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट। अगले लेक्चर में हम कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट उसमें यूज हो रहा था, इसीलिए हमने वो कॉन्सेप्ट पहले करवा दिया। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट था जो आज मैंने आपको करवा दिया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम।